आज हम बनाने जा रहे हैं 2 टायर केक जो बहुत ही ईज़िली हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अमूमन अगर हमें 2 टायर केक की ज़रूरत होती है तो ईज़िली हमें मार्केट में नहीं मिलता है। इसके लिए हमें स्पेशल ऑर्डर देकर 2 टायर केक बनवाना पड़ता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट्स और वो सारी ट्रिक्स आपको बताऊँगी जिसके द्वारा हम अच्छे से इस केक को घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्पॉन्ज बना लिया है। स्पॉन्ज किस तरीके से बनाना है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए 2 बार में मैंने इस केक को प्रिपेयर किया है। ये मैंने आज कढ़ाई में ही इस स्पॉन्ज को बनाकर तैयार किया है। अब चलिए आगे के लिए हम तैयार कर लेते हैं गनाश। गनाश के लिए हमने अमूल क्रीम जो है उसे अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके बाद उसमें ऐड कर देते हैं चॉकलेट। इस चॉकलेट को आप बिल्कुल बारीक कट कर लें ताकि ये जो अमूल क्रीम हमने ली है इसमें ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। गर्म क्रीम में ईज़िली मेल्ट हो जाती है। ये अपनी गनाश बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अब हमने लिया विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम भी हमें इजीली मार्केट में मिल जाती है। अगर फिर भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कह सकते हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि आपको किस तरीके से क्रीम घर पर प्रिपेयर करनी है। थोड़ा सा इसमें गनाश डालने के बाद विप्ड क्रीम को अच्छे से बीट कर यहाँ तैयार कर लिया है। आप इसे किसी बीटर की सहायता से तैयार कर सकते हैं। अब जो हमने केक लिए थे उसको कट कर मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। इस पर अब शुगर सिरप डाल देते हैं। शुगर सिरप बेसिकली ये होता है कि थोड़ी सी चीनी ले लें और उसको एक पानी में अच्छे से घोल लें। अब जहाँ जो हमने गनाश डालकर विप्ड क्रीम में डालकर जो तैयार किया हुआ था उस क्रीम को इस केक के ऊपर अच्छे से लगा लेते हैं। केक बनाना बहुत ही इजी है और इसे हम घर पर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में हम केक को बनाकर तैयार करते हैं। बाज़ार में हमें किस तरह का केक मिल रहा है हमें नहीं पता होता। जो कुछ हमें अवेलेबल होता है उसी को हमें लाना होता है। तो आप बहुत अच्छा केक घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। दूसरी लेयर लगाने के बाद फिर अगेन उसी तरीके से शुगर सिरप यहाँ पर डाल लिया है। अब इस पर जो क्रीम है उसको दोबारा से फैला लेते हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी तरह की अगर केक बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। अब जो अपने पास क्रीम बची हुई थी उसको इस केक के चारों तरफ लगा लेते हैं। इसकी क्रम कोटिंग कर लेते हैं। क्रम कोटिंग बेसिकली ये होता है कि जो भी हमने केक बनाया उसमें छेद हैं उसको भर लेने का एक तरीका होता है। अब देखिए मैंने एक कार्ड ले लिया है। आप कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का कोई भी पेपर आपके पास हो तो आप उस पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। इजीली मुझे एक कार्ड मिल गया था तो मैंने इस कार्ड से ही आज जो क्रम कोटिंग की है वो इसके द्वारा ही की है। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से और भी किसी तरीके से आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बस जो आपने इसे बराबर करने के लिए जो भी आप कार्ड ले रहे हैं या जो भी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ ले रहे हैं जिससे बस इसे बराबर कर लेना है हमें अच्छे से। अब देखिए इसकी क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इस कार्ड के साथ इसे अच्छे से बिल्कुल देखिए बराबर कर लिया है। आप एक बार इस केक को बनाकर ज़रूर तैयार करें। बहुत इजीली हम इसे घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए पूरी तरह से अपनी कोटिंग हो चुकी है। एक बार से आप इसे क्रम कोटिंग करके थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख दें और उसके बाद वापस निकाल कर कुछ जो होल बच गए होंगे केक में उसे आप अच्छे से भर लें। इसी तरीके से मैंने दूसरा जो छोटू वाला केक बनाया था उस केक को मैंने इसी प्रोसेस से तैयार कर लिया है। यहाँ एक केक मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया और छोटू केक को मैंने साइड में तैयार कर लिया था। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथों से उठाकर जो अपना हमने पहले बड़ा केक तैयार किया था उस केक के ऊपर इसे प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से और बिल्कुल सेंटर में इसे प्लेस करना है। अब देखिए यहाँ इस छोटू केक को प्लेस करने के बाद 2 टायर हम इसे बना रहे हैं तो इस तरीके से करना ज़रूरी है। अभी देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो जब हम इसे बिल्कुल तैयार कर लेंगे तो आप सोचिए कितना सुंदर लगेगा। अब जो हमने पहले गनाश बनाई थी यानी जो क्रीम के साथ हमने चॉकलेट को पिघला कर रखा हुआ था उसे हम गनाश कहते हैं। उस गनाश को इस केक के ऊपर अच्छे से हम ड्रिप कर लेते हैं। जो गनाश है उसको आपको थोड़ी सी पतली रखनी है और उसके बाद आप इसे ड्रिप करें तो ये बहुत ईजीली ड्रिप हो जाती है। ऊपर वाले केक के ऊपर जो छोटू केक था उस पर अच्छे से ड्रिप कर लिया है। अब नीचे वाले केक पर भी उसी प्रोसेस से हम इस गनाश को ड्रिप कर लेते हैं। ये केक मैंने स्पेशल किसी की डिमांड पर उसे बनाकर तैयार कर दिया था और जिसके लिए मैंने एक केक बनाया था उसे बहुत ही ये केक पसंद आया है। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक बार इस केक को ज़रूर बनाकर घर पर ट्राई करें। आप मार्केट से केक लाकर खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। अब जो अपने पास गनाश बची हुई थी उस गनाश को हम यहाँ जो छोटू वाला केक है उसके ऊपर अच्छे से फैला लेते हैं।
बहुत ज़्यादा हमें इस केक के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें तैयार करना है। और जो हमने यहाँ गनाश ली थी उस गनाश को बहुत गर्म इस केक के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि जो नीचे हमने क्रीम डाली हुई है उसके ऊपर अगर हम गरम गनाश डाल देंगे तो अपना केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जब आप देख लें हाथ से छूकर और गनाश बिल्कुल आपको ऐसा लगे कि हाँ अब आप इसको ड्रिप कर सकते हैं, उस स्टेज पर आकर आपको यहाँ क्रीम के ऊपर इस गनाश को डालना है। और बिल्कुल डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल मज़े से आप इस केक को बनाकर तैयार करें। अब देखिए जो हमने इसका छोटू वाला केक था उसके ऊपर गनाश अच्छे से डाल ली है। अब इसके नीचे से हम एक नोज़ल की सहायता से इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेते हैं। और अब चलिए, क्योंकि ये मैंने बच्ची के लिए बनाकर तैयार किया था, तो इस पर लगा लेते हैं किटकैट। किटकैट अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अब इस पर लगा लेते हैं ओरियो बिस्किट। इसकी जो आप डिज़ाइन करें केक की वो अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। यहाँ ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने इसी डिज़ाइन के साथ आज इसे तैयार किया है। बच्चों को किटकैट और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आज जो हमने ये केक बनाया है वो चॉकलेट केक ही बनाया है। अंदर से जो स्पॉन्ज है वो चॉकलेट का है और इसके ऊपर भी हमने खूब सारी चॉकलेट डाली हुई है। ये देखने में मुझे लग रहा है जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया है वो बिल्कुल भी इसे छोड़ने वाला नहीं है। अब ओरियो बिस्किट लगाने के बाद कुछ बॉल्स मैंने लगा लिए चॉकलेट की और कुछ गोल्डन बॉल्स इस पर लगा दिए। आप केक की डेकोरेशन अपनी पसंद के अनुसार भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस तरीके से बहुत ज़्यादा भी इसे हमें भरना नहीं है, छोटी छोटी बॉल्स और रख लेते हैं हम। छोटी गोल्डन बॉल मैंने यहाँ पर डाली हुई है। और किटकैट देख कर तो बिल्कुल भी इस चॉकलेट केक को कोई छोड़ने वाला नहीं है। अब थोड़ी सी अच्छे से इसको सजा लेते हैं। जो हम घर पर केक बनाकर तैयार करते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनता है। और अभी तक मैंने जितने भी केक बनाए और जिन लोगों को भी मैंने भेजा उन सभी को ये बहुत पसंद आए। तो आप एक बार इस केक को बनाकर ज़रूर तैयार करें। ये देखिए अब फाइनली अपना केक बनकर तैयार हो चुका है। कुछ थोड़ी सी बॉल्स और इस पर लगा देते हैं और जो बॉल्स डाली थी उसे थोड़ा सा मैंने इस केक पे जो हमारी गनाश थी उस पर थोड़ा सा अच्छे से प्लेस कर देंगे। देखिए पूरी तरीके से अपना 2 टायर केक बनकर तैयार हो चुका है।